फरीदाबाद जाना है। आपने जाना कहाँ? फरीदाबाद। फरीदाबाद। ओके, बाय बाय। ये सारा एडवांटेज जो है अर्ली मॉर्निंग राइड का है और मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। आई थिंक अभी ये हो रहा है कि मेरे हेलमेट वाइज़र पे जो मॉइस्चर है रोड पे से वो व्हील पे से रोटेट होके गाड़ियों की थ्रू वो मेरे वाइज़र पे इकट्ठा हो रहा है और हेलमेट पे भी। अभी सनराइज़ हो चुका है, वेदर थोड़ा कूल है बिकॉज़ रात की बारिश हुई थी और एक क्लियर विज़न है दूर तक क्योंकि बारिश के बाद बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो राइड में ये एक ईज़ मुझे फ़ील हो रहा है एंड दूर दूर तक आप इस व्यू में भी देख लो, एक विजिबिलिटी जो है वो एक ग्रेट लंबे डिस्टेंस तक है। गुड मॉर्निंग चैनल। अब बज गए हैं 8:20 अभी और मैं पहुंच गया हूं पानीपत और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली सोनीपत है 50 या 55 किलोमीटर के अराउंड होगा और उसके बाद हम लोग बागपत वाला रूट लेंगे और लोनी बॉर्डर से एंटर करेंगे दिल्ली एंड दिल विल स्टॉप फॉर लंच इन फरीदाबाद एंड उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। टाइम से आई थिंक पहले ही है, 1-1.5 घंटे में मुझे पहुंच जाना चाहिए। लेट्स सी हाउ द ट्रैफिक इज़ एंड हाउ द रोड इज़। और ये चीज़ है कि वेदर थोड़ा बारिश हो गई थी तो वेदर थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है। जितना जल्दी हो सके पहुंच जाऊं मैं फरीदाबाद एंड देन वहाँ पे लंच करके आई हैव टू रीच माई होटल बाय आई वुड से सनलाइट ओनली। सो दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग टुडे। ठीक है, तो चलते हैं अब हम एंड कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी आगे। जो भी होगा अपडेट पोस्टेड रखेंगे और बातें करते चलेंगे, राइट। आई थिंक बाइक्स का कोई सेगमेंट नहीं रह गया है। पीपल टेक ऑल ऑफ देयर बाइक्स, चाहे स्पोर्ट्स भी हो फॉर लॉन्ग टूरिंग एंड एक हर कैटेगरी का एक कल्ट जो है कंट्री में डेवलप हो रहा है। अब मेन हाईवे से मुझे थोड़ा सा डिटूर लेना पड़ेगा बिकॉज सम पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फार्म बिल और वो लोग मेन हाईवे को ब्लॉक करके बैठे हैं। ये टिपिकल कंट्री साइड सेक्शन है जिसका एक्सपीरियंस हम मेन हाईवे से गुजरते हुए तो नहीं लेते हैं, बट हाँ यहाँ थोड़ी जर्नी ज़रूर स्लो हो गई है। जो डिस्टेंस शायद मैं आधे घंटे में कवर कर पाता, अब मुझे शायद उसके लिए 1.5 घंटा लग जाएगा। बट एनीवेज जो कैलकुलेशन कह रही है, इवन आफ्टर स्टॉपिंग फॉर लंच इन फरीदाबाद एंड देन मूविंग टू माई फर्स्ट स्टॉप ओवर फॉर द डे जो कि ग्वालियर है, मैं वहाँ पे भी आई थिंक सनसेट तक पहुँच जाऊँगा। वही मेरा टारगेट है। अब होता क्या है कि जब आपको ऐसी सिचुएशन आती है, एक तो कई चीज़ बढ़िया ये है कि गूगल मैप आपके पास है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक एडवेंचर हो जाता है बिकॉज सी द थिंग इज़ कि एक रेगुलर रूट पे तो मैंने जाना ही था और रेगुलर हाईवे से तो मैं हमेशा अपनी जर्नी कवर करता ही रहता हूँ। बट ये एक नई चीज़ देखने को मिली है कि बाईपास रोड्स अगर हैं वो ऐसी होती हैं और वैसे सीनिक है थोड़ा, मतलब दोनों साइड हरे हरे खेत हैं, आप देख लो, और छोटे छोटे घर हैं। बट हाँ ये ख़ास बात है यहाँ पे कि घर जो हैं इन क्लटर होते हैं, मतलब इकट्ठे का एक पास में रहते हैं। यहाँ पे जो पतली रोड है इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आती है कि कई बारी पॉट होल्स आ जाते हैं तो ओवरटेकिंग जो है लोग डेंजरस करते हैं, वो थोड़ा सा रहता है ये अगर आप इस एरिया को देखें। सो कुछ सेक्शन जो है वो तो आई थिंक मैप पे ये दिखा ही रहा है कि ब्लॉक्ड है, तो तभी मुझे मैप जो ये डिटूर पे लेकर जा रहा है दूसरे डायरेक्शंस पे
विलेज रोड्स पे लेकर जा रहा है। बट आई थिंक आफ्टर से फ्यू माइल्स मुझे वापस उस प्रोटेस्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि देर इज़ नो अदर वे। और जो पेरिफेरल है हाईवे है उस पर बाइक्स अलाउड नहीं है, मैंने चेक किया था। और इफ़ यू आर कॉट यू विल बी हेविली फाइन। सो दिस इज़ आई थिंक द प्रॉब्लमैटिक पार्ट। आई एम नॉट श्योर कि बाइक्स को क्यों नहीं अलाउ किया जाता। ये मैंने हैदराबाद के हाईवे पे, हाईवे नहीं रिंग रोड पर भी देखा था। इफ़ यू रिमेंबर जब हम वापस बैंगलोर से चले थे चंडीगढ़ की तरफ, दैट वाज द प्रॉब्लम आई हैड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बट अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ये ऑब्वियसली, कि जहाँ आप आधे घंटे में वो जर्नी कवर कर सकते थे आपको 1.5 घंटा लगेगा। बट देयर इज़ नो अदर वेज टू इट, सो यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू गो थ्रू इट। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अब ये जो सेक्शन है इसको आराम से निकाल लेते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत ठीक है डिटूर करना पड़ा है वो तो है ही है। तो अब दिस इज़ हाउ इट इज़। देखने से आपको ये लग रहा होगा कि मार्केट प्लेस है या कोई एरिया है सेटलमेंट के साथ, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ द प्रोटेस्ट विच इज़ गोइंग ऑन। सो यू कैन सी ऑन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड पे आपको ये टेंट्स दिख जाएंगे, और जो लोगों ने अपने लाइफ का एक इकोसिस्टम बना लिया है यहाँ पर। आप यहाँ पे नहाने से लेके स्टेइंग से लेके खाने तक का सब अरेंजमेंट इन लोगों ने किया हुआ है। एंड ट्रॉलीज से ट्रॉलीज बहुत सारा यू कैन से ब्लॉकेड भी है। आप देख सकते हो कुछ बैरिकेड्स भी थे जो कि साइड किए हुए थे। बट अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ट्रॉलीज पे ट्रॉली नज़र आती ही जाएंगी। सो रेगुलर कम्यूटर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इससे। एंड मतलब आप ये भी देख सकते हो कि कार्स वगैरह कितने स्लो हो जाता है ट्रैफिक, राइट। अब राइट हैंड साइड पे वो है सेंटर में, वहाँ पे भी ट्रॉलीज हैं। बट वन वे और दी अदर, जब आप कंट्री स्ट्रेच राइड पे निकलोगे आपको किसी ना किसी टाइप का वर्क इन प्रोग्रेस, ब्लॉकेड या स्लो ट्रैफिक मिल ही जाएगा। क्योंकि यही मैंने एक्सपीरियंस किया है, कभी भी ये नहीं होगा कि सब कुछ सारा स्मूथ हाईवे है और उस पर आप स्ट्रेच करते चले जा रहे हो। रीज़न इसके बहुत सारे हैं। वन कैन बी दैट हमारा ये जो कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। सेकेंड, कोविड सिचुएशन जो थी जिसमें पासेस चाहिए थे, और उसके बाद रेलेवेंट चेक पॉइंट्स भी थे काफ़ी जगह। तो इन वन वे और दी अदर ये सिचुएशंस आती रहती हैं। आई विल नॉट ब्लेम इट कि यहाँ पे ये ब्लॉकेड, ये प्रोटेस्ट आ गया, क्योंकि जब हम लॉन्ग स्ट्रेच हाईवे पे थे तो काफ़ी जगह कैटल्स भी आई थी, रोड भी ख़राब थी, एंड देन काफ़ी सारे जैम्स भी हमें मिले थे। तो अभी मैं हैबिचुअल हो गया हूँ थोड़ा सा इसको देख के कि ये सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल हैं। बट एक बात है कि आई स्टिल फील लकी दैट आई एम ऑन बाइक। बाइक का ये होता है आप थोड़े से कम एरिया में भी निकल जाते हो, बट कार अगर आपके पास है, यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड के कार्स का क्या हाल है। दे आर जस्ट लाइक स्टक, मतलब बिल्कुल रुक जाते हो आप। तो फाइनली मुझे लगता है कि अब वो जो क्लोजर है, मतलब जो हमने बाईपास लिया था वो आ गया है, ये गलियों में से जा रहा है, एंड देन फाइनली आई विल बी एबल टू टच दी हाईवे। ये बहुत तगड़ी बैरिकेडिंग है यार। पार आ गया, चलो जी, बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग की है। बस आगे दिल्ली है, बस उनसे पूछते हैं। सर दिल्ली एंटर हो गया यहाँ पर? अभी मैं दिल्ली एंटर हो गया। अच्छा, अब सर मेरे को फरीदाबाद जाना है। आपने जाना कहाँ? फरीदाबाद। फरीदाबाद। आप बिल्कुल सीधे जाते रहो। हाँ जी। जब सामने और साइड में कूड़े का ढेर आ जाएगा ना। अच्छा हाँ, वो ऊंचा सा आता है जो बड़ा। अच्छा अच्छा, वो ढेर आ जाएगा तो उससे राइट हो लेना। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। चलो पहुंच गया हूं मैं सिलबट्टा स्टोरी, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस टू हैव लंच। अभी यहाँ पे लंच करके देन विल मूव टू आवर नेक्स्ट फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द डे,
दैट इज़ ग्वालियर। यहाँ के खाने की अच्छी बात मुझे लगती है, यहाँ का बटर चिकन बहुत अच्छा है, यहाँ का कबाब बहुत अच्छे हैं। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस, इट्स इन फरीदाबाद। कभी फिर कभी हो जाएगा ना। मिलोगे नहीं दोबारा। अरे कोई नहीं, मैं यहाँ से आता रहता हूँ, नो वरीज। तो दीज टू गाइज वर फॉलोइंग मी एंड फाइनली इन्होंने मुझे रोका एंड इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं मेरे बाइक के साथ ये फ़ोटो लेना चाहते हैं बैठ के इसके ऊपर। तो मुझे और बोला कि मैं ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे चैनल को रेगुलर देखते हैं, जबकि मेरे चैनल अभी इतना फेमस नहीं हुआ है, 250-300 सब्सक्राइबर हैं। तो स्टोरी में मुझे थोड़ा होल दिख रहा था एंड आई वाज सस्पिशियस, सो आई सेड लाइक ओके थैंक यू वेरी मच। बट ज़रूरी नहीं है कि सस्पिशियस ही हो, बट इतने लॉन्ग रन पे थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ता है हमेशा। 4:25 right now and I have just crossed Mathura and I have stopped for a refreshment break at McDonald's. So I was trying to book my regular hotel Radisson at Gwalior, but unfortunately they only have a breakfast plus lunch kind of a combo package. So then I had to choose for another hotel that is called Clark's Inn Suites. Okay, I think it's equally comfortable and I have to just spend one night and just run for the next lap, right? So अभी क्या था कि थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी हो गया था ना, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा जैम देख कर आया हूँ मैं अभी। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि आई वॉज फीलिंग वेरी मच टायर्ड, तो अभी एनर्जी वापस आ गई है एंड देन प्रॉब्ली वी कैन स्टार्ट बैक। और बाइक का क्या हाल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाइक का शायद ये विया टायरा जो है एक साइड को लटक गया है, सो आई हैव टू जस्ट बैलेंस द बैग ऑल्सो। तो अभी बैलेंस करेंगे बैग एंड देन प्रॉब्ली विल स्टार्ट अगेन एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। और ये मथुरा में के बाद जो आएगा मैकडॉनल्ड्स, ये आपके लेफ़्ट साइड पे आएगा अगर आप जा रहे हैं टूवर्ड्स ग्वालियर। ओके, अगर आप ग्वालियर से आ रहे हैं तो फिर आपकी राइट साइड पे आएगा। ओके, इस साइड का जो बेल्ट है ये कट, इसका ये आई थिंक ये लूज़ बाहर रह गया, तो ये चेन में फंसा और ये कट गया है। तो बट मैंने इसको भी फॉर द टाइम बिंग एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर ये डैमेज है, इफ़ यू कैन सी है, राइट। बैंगलोर चल के देखते हैं इसका क्या उपाय होगा और इसको कैसे फिक्स करेंगे। सो चंडीगढ़ से बैंगलोर की जर्नी के लिए एक और एपिसोड ऐड हो गया है। इफ़ यू enjoyed the video, please hit the like button and do not forget to subscribe the channel, and we'll be back with another interesting episode of journey back to Bangalore from Chandigarh। और आज का ब्लॉग मैं यहीं रोकूंगा। I'll be ending the vlog here and see you soon in the next episode।